अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे माशरे में। इस टॉपिक में हम अपने माशरे की कुछ बुराइयां बयान करेंगे जो हमने खुद से अपने माशरे में दाखिल कर ली हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों का मौसम चल रहा है। इसमें क्या होता है, मेहंदी, तेल मेहंदी, खैर मुझे तो ये नाम भी सारे नहीं आते हैं क्या क्या रस्में होती हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको कर देता हूँ। तेल मेहंदी, गोड्डा भराई, या कहते हैं दूध पिलाई, उसके बाद मुँह दिखाई, ये पता नहीं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी रस्में जो होती है हमारे माशरे में। इनके अलावा जब लड़की की एंगेजमेंट होगी, मंगनी होगी, देख लिया एक दूसरे को, उसके बाद क्या हो रहा है, लड़की वाले को घर आ रहे हैं ग्रुप की शक्ल में लड़के वाले। कभी उसके लड़के की मामी आ रही है, कभी चाचा आ रहा है, कभी ताया आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। लड़की फेक स्माइल के साथ उन सबका इस्तकबाल करती है, उसकी माँ उनके फेक स्माइल के साथ उनका इस्तकबाल करती है, उनके लिए लवाजमात तैयार किए जा रहे हैं। आज के जिस तरह का महंगाई का दौर है, उसके बावजूद वो इतना आपके ऊपर खर्चा करेंगे कहीं इनको बुरा ना लग जाए, कुछ कह ना दें। ठीक है, उसके बाद जहेज़ की बारी है, जहेज़ लेना है तो वह कहते हैं काफ़ी चीज़ें उसके अंदर शामिल करनी है। ज़ाहिर सी बात है, अभी लड़का वो दे शादी कर रहे, लड़के उनकी कसूर, उनका लड़की वालों का कसूर है तो उनके घर में बेटी पैदा हुई है, ये उनका कसूर है सबसे बड़ा। उनके घर बेटी पैदा हुई है तो उसको ज़ाहिर क्या बात है, उनका जब लड़के वाले ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, उस चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाना है। उसने जहेज़ लेना, जहेज़ के अंदर एसी भी लेना है, ये चीज़ें। बेशक लड़के ने कभी ज़िंदगी में एसी की ठंडी हवा ना ली हो, पर उसने एसी लेना है जहेज़ में, कार उसने लेनी है जहेज़ में, ठीक है ना। तो बाप सारी ज़िंदगी बैठ के तो कमाता है बेटी के लिए और एंड पे जाकर सब कुछ लगा देता है उसके ऊपर। फिर जब वो बाप रात को थका रहा घर आता है तो बेटी देखते कि ये मेरे बाप की मेरी वजह से कर्जा चढ़ रहा। तो क्या आप लोग इस माशरे में सोच सकते हैं कि इस माशरे के अंदर हमारा निकाह आसान आराम से हो सकता है? नहीं, हमारे माशरे में निकाह इसलिए मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन कि हमारी फजूल रस्मात, ये जो सी मैंने आपको बताई, ये सारी हिंदुओं से रस्में हमने ले ली और हमने इस्लाम की रस्में को तो छोड़ दी। इस्लाम में तो सिर्फ निकाह मस्जिद में, ठीक है ना, अगर आप ताकत रखते हैं तो वलीमा करें। इस्लाम में तो सारा खर्चा बेटे पर डाला हुआ, लड़के वालों को डाला हुआ, और इधर हमने उल्टा कर दिया, हमने लड़की वालों के ऊपर खर्चे सारे डाल दिए हैं कि 200-300 बंदा बारात में आएगा, कम से कम 300-200 बंदा तो आएगा, वो हमारा अजीज़ है, ठीक है ना। 200 बंदा आ रहा है जी, क्या कहते हैं, लड़की का बारात लेकर, ठीक है। उसके बाद कोई अंदर से कोई ऐसे कुछ होते हैं, मैं लफ्ज़ नहीं उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता, वो अंदर बात कर देंगे, क्या कहते हैं, खाना सही नहीं था बना, चावल खरे थे जी, ये गोश्त से इतना गला नहीं था, है ये हमसे सही तरह पूछा नहीं है। यार 400-500 बंदे एक बंदा देख रहा हो, किस तरह पूछ लेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा जिहा अपने मुँह बंद उस टाइम तो रख लो कि ताड़े घर बेटी नहीं है, आप लोगों के घर बेटी पैदा नहीं हुई, आप लोगों के घर ये नहीं, आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती, आप लोग इस तरह एकदम से किसी की तस्लील कर देते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड करें, हमारे माशरे के अंदर निकाह को आसान करें। निकाह आसान होगा तो हमारे माशरे में से निकाह ज़िना जैसी इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, उसके अलावा हम बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते ज़िना जब तक निकाह आसान नहीं होगा, क्योंकि निकाह के लिए काफ़ी कुछ है और ज़िना के लिए सिर्फ हमें 100 रुपये की चॉकलेट एक चाहिए होती है। तो क्यों ना हम इन सब को कोशिश करें, हम सब इन चीज़ को कोशिश करें कि हम माशरे को बेहतर की तरफ लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, हम सब इकट्ठे मिल के करें, इस बारे में सोचें। इस माशरे में अगर निकाह आसान हो जाएगा, इस माशरे के अंदर ज़िना ख़त्म हो जाए, इस माशरे में पंजाब कॉलेज जैसे वाक़या नहीं होंगे, इस माशरे में ज़ैनब जैसे वाक़या नहीं होंगे कभी। तो खुदारा अपने आप को ठीक करें, दीन को समझे, इस्लाम हमारा क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। यानी नबी ने सिर्फ निकाह किया है मस्जिद और स्वीट्स के अंदर खजूर दे रहे हैं अल्लाह के नबी, ठीक है। जहेज़ कोई नहीं है, वलीमा अगर लड़का ताकत रखता तो करे, नहीं तो हस्बे मामूल रख ले इस्लाम। मुफ्ती तारा मसूद साहब का एक बयान सुन रहा था, बहुत अच्छा उनके लिए पता है। उन्होंने 4 शादियाँ माशाल्लाह की। अब उन्होंने चारों शादी का तो मैंने बड़ी सिंपल सी की है, बारात गई है, सिर्फ बारात में क्या गया, मुख्तसर से रिश्तेदार, चांद बंदे, ठीक है। बारात निकाह पर आया, लेकर आए, अगले दिन एक कह रहे हो बिरयानी की देग, जितनी ताकत है उनकी, एक बिरयानी की देग वलीमे के अंदर वो बना रहे हैं, अपने
عزیزوں کو بلایا، جس نے کھانا کھا، جس کو کوئی تکلیف ہے وہ باہر جائے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ 4 اس بندے نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کروں گے سامنے، تو خدا رہا اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان کر دیں۔ اس وجہ سے کافی زیادہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو گھر میں بیٹھی، جن کی عمریں گزر رہی ہیں، جن کی 30 سے پلس 35 34 اس طرح 40 کے قریب 40 سال کی سوچیں اس معاشرے میں عورتیں ہیں، تو کیا اس معاشرے کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں ایک 40 سال کی عورت ہو جائے، اس کا نکاح نہ ہو، کیا اس کا معاملات ہوتے ہوں گے؟ تو خدا رہا آپ ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔